हाय एवरीवन। सो भाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो है आज वाली क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आया था और आएगा। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आज मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया प्रॉपर स्ट्रक्चर इसका सारा कुछ मैं आज आपको समझा दूंगी। ठीक है, ये सिर्फ रट्टा लगवाने वाली चीज नहीं है। एक प्रॉपर जो है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। एक मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया पूरा स्ट्रक्चर ही समझा दूंगी। फिर आपको खुद ही वो चीजें जो है याद रह जाएंगी। और वैसे आप कहीं से देखोगे तो वो चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, आपको वो चीजें याद नहीं होंगी। सो मेन जो मोटिव है भाई इस वाले में करने का कि आपको वो सारी चीजें याद रहें, वो हम ऐसे करने वाले हैं। सो डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया यानी भारत में आपदा प्रबंधन क्या है भाई, क्यों बनाया जा रहा है, ये मैनेजमेंट क्यों है। क्योंकि भाई जो है इंडिया में ये तो है नहीं कि डिजास्टर्स होते ही नहीं है। डिजास्टर्स जो है एक बहुत ज्यादा होते हैं। वो आप कोई भी लगा सकते हो, अर्थक्वेक लगा सकते हो, फ्लड आप लगा सकते हो, सुनामी आप लगा सकते हो, है ना। तो बहुत सारे हैं जो होते हैं भाई। सो उन सारी चीजों को देखते हुए जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो बनाया गया इंडिया में। अब ये तो है नहीं कि अब कुछ कुछ इतनी बड़ी बड़ी जो है वो डिजास्टर्स हो रहे हैं और हम कुछ उसका मैनेजमेंट के लिए कुछ बना नहीं रहे, तो उनकी रिकवरी कैसे होगी भाई, कौन उनका प्लान करेगा बाद में कि उन चीजों की रिकवरी हो जाए। अब एक जगह पे भूकंप आ गया, हर जगह से वो बिल्कुल खराब हो गया वो एरिया। सो कौन प्लानिंग करेगा, जो नॉर्मल घरों में रहते हैं वो थोड़ी ना प्लान करेंगे। अब हम हैं, कहीं पे भी भूकंप आ जाता है यानी पूरा जो है कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है वो खत्म होगी, है ना। सो कौन करेगा उसको, कैसे बाद में रिकवर करना है, ये सारी चीजें कौन क्या करेगा। सो उनके लिए भी प्रॉपर एक डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया गया है इन इंडिया में। और उसमें जो है क्या किया जाता है भाई डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया में, कॉम्प्रीहेंसिव मल्टी लेवल और मल्टी एजेंसीज जो है वो बनाई गई है, यानी समग्र बहुस्तरीय और बहु एजेंसी जो है वो बनाई गई है। जिनसे जो है ये क्यों बनाई गई है, वो प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए कि भाई पहले ही प्रिपेयर हो जाओ, कोई भी डिजास्टर आ रहा है तो पहले ही प्रिपेयर हो जाओ। रिस्पॉन्स पूर्व तैयारी, ठीक है, रिकवरी प्रतिक्रिया, पहले ही भाई प्रिवेंशन करना है या कोई भी जो है पहले तैयारी करनी है, प्रिपेयर वगैरह। रिस्पॉन्स क्या है ये, या रिकवरी कैसे करनी है, इन चीजों के लिए भाई डिजास्टर्स मैनेजमेंट इन इंडिया जो है वो बनाया गया है। ठीक है, और उसके बाद इसको हैंडल कौन करता है भाई, इन सारी चीजों को, ये किसके अंडर आती है भाई ये सारी चीजें, अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और 2005 में ये पास हुआ और फिर बाद में इन्फोर्स मीन्स लागू कब हो गया ये, 9 जनवरी 2006 को ये इसके रूल्स रेगुलेशंस जो है, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज जो भी हैं वो सारी की सारी जो है वो लागू हो गई। हुआ भी इतना क्लियर। फिर उसके बाद जो है इसके 3 जो है टाइप बनाए गए हैं। फर्स्ट क्या है, एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए। इस एग्जाम में इससे फुल फॉर्म पूछी गई, एनडीएमए की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, यानी इसकी जो है क्या फुल फॉर्म होती है, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या हो जाएगी भाई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये है भाई स्ट्रक्चर जो ये नेशनल लेवल पे देखता है, ये स्टेट लेवल पे जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जैसे आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा होगा, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, वो सारा जो है वो लेवल्स होते हैं जो कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स को हैंडल आउट करते हैं। सो ऐसे ही इसमें ये बना रखे हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखने वाला है क्या है, ये देखिए भाई, ये वाला जो है ना दिखने में आपको थोड़ा सा, आपको इसमें बिल्कुल ध्यान से देखना, ये नहीं कहीं ध्यान आंखें आपकी कहीं और है और सुन मेरा रहे हो, ये ऐसे मत करना बिल्कुल भी। बहुत ही जो है ये सोच समझ के जो है ये बनाया गया है ताकि आपको सारी स्ट्रक्चर ही पता चल जाए। एक डायग्राम के अंदर आपको सारी की सारी स्ट्रक्चर ही पता चल जाए। और ये कब समझ में आएगा, जब आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे, ध्यान से मेरे को सुनोगे, जब आपको ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले भाई जहां जहां मैं अंडरलाइन करूंगी वहां वहां आप देखते जाना। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है भाई, अपेक्स लेवल है। क्या है, यहाँ पे दे भी रखा है कौन सा लेवल है, अपेक्स लेवल है। अब इस अपेक्स लेवल में यानी टॉप मोस्ट लेवल है, पॉलिसी डायरेक्शंस जो देनी है, फाइनेंशियल अप्रूव जो करना है, वो सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। इतना हुआ क्लियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। उसके बाद क्या है, कैबिनेट कमेटी ऑन नेचुरल कैलेमिटीज। इसमें क्या है और क्या करता है कि पॉलिसी वगैरह बना देता है, और क्या है फाइनेंशियल को अप्रूवल कर देता है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन उसमें ये हेल्प कर देता है। बट आप इतना याद रख लो सफिशियंट है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है कैबिनेट कमेटी। क्या आता है, कैबिनेट कमेटी, ये देखो, ये कैबिनेट कमेटी ऑन नेचुरल कैलेमिटीज ये है। ये क्या है भाई,
सीसीएनसी से आप इसकी फुल फॉर्म अगर पूछी जाए तो सीसीएनसी की फुल फॉर्म ये है, ये क्या है, हाई लेवल पॉलिटिकल बॉडी होती है। क्या माना जाएगा इसको, हाई लेवल पॉलिटिकल बॉडी होती है। और ये किसके अंडर काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। सो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड काम होता है या रिलीफ पैकेज जो प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, डिजास्टर्स पे, वो सारा काम कैबिनेट कमेटी जो है और नेचुरल कैलेमिटीज वो ये देखती है। हुआ इतना, ठीक है। सो ये वाली चीज है। उसके बाद क्या है भाई, हाई लेवल कमेटी। हाई लेवल कमेटी ब्रिज, ये क्या है, एक ब्रिज का काम करती है। किसका काम करती है, ब्रिज का काम करती है। किसके बीच में ब्रिज का काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन नेचुरल ये कैलेमिटीज और क्या है, एनडीएमए, इनके बीच में एक ब्रिज का काम करती है। कुछ भी सॉल्व आउट करना होता है इनके बीच में, इधर से उधर इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है। सो ये हाई लेवल कमेटी जो है एक ब्रिज का काम करती है, बीच का, सेंटर का काम करती है, ठीक है। ये है, ये डायरेक्ट जो ये है, ये होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो थोड़ी करेगी, बीच में कमेटीज होती हैं ये, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये आ गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ये क्या आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है भाई कौन से एक्ट के अंडर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। एंड ये क्या है, नोडल मिनिस्ट्री है, नेशनल नोडल मिनिस्ट्री इसको बोल देंगे। जितने भी यानी जो इम्प्लीमेंटेशंस जो करनी है, जो इम्प्लीमेंट करनी है डिजास्टर से रिलेटेड, वो कौन करता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। यानी ये क्या है, नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। यानी नेचुरल डिजास्टर के रिस्पांस जो देने होते हैं फोर्सेस वगैरह के, वो सारा काम ये होम मिनिस्ट्री ही करता है। उसके बाद आ गया ये वाला एनडीएमए। उसके बाद क्या है, एनडीएमए। एनडीएमए का काम क्या होता है, कि सेंट्रल पिलर होता है भाई। और ये क्या है, इसके किसके द्वारा ये चेयर्ड है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो है इसमें, क्या है, प्राइम मिनिस्टर। हेड कौन है भाई इसका, प्राइम मिनिस्टर। एनडीएमए का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। और एनईसी, एनईसी की क्या दे रखी है इसमें, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये क्या है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है। किसकी पॉलिसीज को, जो एनडीएमए बनाता है उसकी पॉलिसीज को। यानी ये इसकी क्या है, आम है, ठीक है। इतना हुआ क्लियर। उसके बाद क्या है भाई, सेंट्रल सपोर्टिंग बॉडीज। सेंट्रल सपोर्टिंग बॉडीज हमारी कौन सी बॉडीज हैं, यानी कौन सी हैं, ये वाली, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन रिसोर्सेज सेंटर, ये है भाई। इनका काम अलग अलग होता है। ये सेंटर सपोर्ट करती हैं, बॉडीज जो है ये उनका पूरा सपोर्ट करती है। ये वाली जो डिजास्टर इंस्टीट्यूट वाली है, रिसर्च करनी होती है, ट्रेनिंग जो होती है, वो इस चीज में ये हेल्प करती है, ठीक है, इस चीज में हेल्प कर देगी। और ये जो है डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज जो है, रिलीफ प्रोवाइड करना है, कोई भी डिजास्टर हो गया, सर्च करके उनको जो है, कहीं कहीं आदमी जो है गिरे पड़े मरे पड़े, उनको बाहर निकालना है, या जो भी उनको बचाना है कहीं से निकालना है, तो वो काम इसमें होता है। फिर नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन रिसोर्सेज सेंटर, ये रिस्क को क्या करता है भाई, कम करता है। किसके क्या करता है, रिस्क को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। हुआ यहाँ तक क्लियर, हुआ क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए भाई, नेक्स्ट पे क्या है, मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इसके अंडर क्या है भाई, हर एक मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये सेक्टर प्रिपेयर किए गए हैं। सेक्टर मीन्स ये डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं। जैसे होम मिनिस्ट्री है, मैंने नीचे लिखा है, नीचे ये गिवन है। जैसे होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री क्या काम करेगा, होम मिनिस्ट्री जो है भाई क्या काम करेगा, अगर कोई भी महामारी फैल, कोई भी एपिडेमिक्स जो है वो फैल गया, तो होम मिनिस्ट्री जो उसको हैंडल करेगी। अगर रेलवे एक्सीडेंट है तो रेलवे डिपार्टमेंट उसको हेल्प करेगा। पावर मिनिस्ट्री, अगर कोई बिजली से रिलेटेड कोई भी खराबी है तो पावर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ें हेल्प की जाएंगी, ठीक है। सो ये वाली चीज़ है भाई, कौन सी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये वाली चीज़। उसके बाद प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग जो है वो इसमें जो है, ये इसका काम क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग करना, कैसे जो है रिस्क को रिड्यूस करना है, वो इसका काम होता है। उसके बाद क्या है, स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके साइड में क्या है, ये स्टेट लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसका कौन है भाई, हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर है। एंड इसके अंडर जो है एसडीएमए जो है, एसईसी जो है, ये जो होते हैं यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये क्या है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। एंड ये क्या है भाई, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये जो है किसके अंडर काम करते भाई, एसडीएमए, ये जो है अथॉरिटी वाला, ये जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है इसके अंडर काम करती है। एसडीएमए के अंडर कोई भी पॉलिसी प्लान कर रखी है वो कैसे फॉलो करनी है, सारा काम एसईसी करती है इसके अंडर, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर। डिस्ट्रिक्ट लेवल डिजास्टर में क्या आ जाएगा भाई, डीडीएमए। डीडीएमए का मतलब क्या है, ये रहा डीडीएमए। इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें यानी हेड जो है कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कलेक्टर आप बोल सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप बोल सकते हो, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप बोल सकते हो। इसमें कोई भी ऑप्शन में गिवन हो वही लगा देना, ठीक है। ये ऑपरेशन जो है वो करता है। हुआ भाई। फिर लोकल अथॉरिटीज में कौन कौन सी आ जाएंगी, कोई भी पंचायत है, म्यूनिसिपलिटीज है, अर्बन लोकल बॉडीज, ये आपकी लोकल बॉडीज में आ जाती है, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद क्या है कि इसमें जो है ये दे रखी ना फायर, ये
ये स्टेट के साथ काम करती है, सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स, फायर सर्विस, सिविल डिफेंसेस, ये आपकी स्टेट के अंडर काम करती है। लार्ज लेवल पे कोई भी वो फॉलो करना होता है, या फायर सर्विसेज वगैरह जो होती है, सिविल डिफेंसेस वगैरह जो होते हैं, उनको कैसे क्या करना है, ये रिस्पॉन्डर का काम जो है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होते हैं, फायर सर्विसेज वगैरह जो रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है भाई, ये है। और ये कौन सी है, ये कौन सी दे रखी है, स्टेट पॉलिसीज, ये वाली मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ये स्टेट पुलिस होती है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है, जो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करके इन चीज़ों की हेल्प करती है। और ये NYKS, ये NSS यूथ बेस्ड होते हैं जो हेल्प करते हैं। ठीक है, इतना था भाई, ग्राउंड लेवल पे है ये कम्युनिटी, जिसपे ये सारे प्रोफेशनल NGOs वगैरह ये ग्राउंड लेवल पे हेल्प करते हैं। हुआ भाई, पूरी स्ट्रक्चर आई समझ में, मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि मैं अलग अलग करके बताऊं, सारा कुछ सब कुछ एकदम बताना था ना, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए इसका। या तो आप ना बिल्कुल ध्यान से जो है ना, जो मैंने समझाया बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज देखना है। ठीक है, एक एक चीज देखोगे ना तब पता चल जाएगी। या मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। क्या है भाई, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, अपेक्स लेवल है, टॉप मोस्ट लेवल है, पॉलिसी डायरेक्शन या फाइनेंस रिलेटेड अप्रूवल देनी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। उसके अंडर काम करती है कैबिनेट कमेटी ऑन नेचुरल कैलेमिटीज, जो रिलीफ पैकेज वगैरह तैयार करती है, हाई लेवल बॉडी, पॉलिटिकल बॉडी होती है ये। फिर उसके बीच में क्या है, हाई लेवल कमेटी होती है, ब्रिज का काम करती है, जो किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये कैबिनेट में कमेटी और NDMA के बीच के ब्रिज का काम करती है। इसके अंडर फिर क्या है, होम मिनिस्ट्री के अंडर आ जाता है NDMA। NDMA का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, जो पॉलिसी जो इंप्लीमेंट ये सारी जो है किसके अंडर आती है, NDMA के। और ये क्या आ जाता है, NEC जो होता है, इसकी आम होती है, जो फॉलो करना होता है, ये इसके NDMA के नीचे फॉलो करता है। साइड में क्या है, अब इसकी जो है ये सेंटर सपोर्टिंग बॉडीज जो है वो गिवन है, इंस्टीट्यूट डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये मिटिगेशन रिसोर्सेज, ये वाले जो रिस्क को कम करते हैं, ट्रेनिंग रिसर्च वगैरह इन चीजों को कम करते हैं। फिर आ जाता है स्टेट जो है, वो आ जाता है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है हेड, और इसके अंडर जो है SDMA के अंडर SEC काम करता है, जो इसके प्लान्स वगैरह को फॉलो करता है। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है DDMA, इसका जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या मजिस्ट्रेट होता है, ये सारे काम करते हैं। इनके साइड में जो ये लगे हुए फायर सर्विसेज वगैरह इनके अंडर काम करते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पे कौन होता है भाई, ये अकेडमिक होता है, ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह, ये NGOs वगैरह, ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, ये क्या है, लीगल इंस्टीट्यूट फ्रेमवर्क है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। एंड इसमें क्या है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, डिस्ट्रिक्ट होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो, उसके अंडर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर होता है, जो क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का जो है हेड है, नोडल मिनिस्ट्री जो बोला जाता है। अगर आपसे क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट सेल का नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है इसका नोडल मिनिस्ट्री है। अब इसके अंडर कौन सा है भाई, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अपेक्स बॉडी है, प्राइम मिनिस्टर जो है क्या है भाई, इसका हेड है। क्या है, इसका हेड है कौन, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इसके अंडर काम कौन करता है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, होम सेक्रेटरी जो है वो इसका चेयर होता है, ये पॉलिसीज को फॉलो करता है। स्टेट में आ जाएगा भाई, स्टेट में क्या है, स्टेट के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। सो NDMA जो है बहुत सारी अपनी जो है वो भी करता है, मिनिस्ट्री होम अफेयर क्या है, NIDM और NDRF, नेशनल इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर ट्रेनिंग रिसर्च वगैरह वो सारे काम होते हैं, रिस्पॉन्स फोर्स होती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या बना देती है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर है, ये चीफ मिनिस्टर जो है इसका हेड है। फिर उसके बाद क्या है, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी यानी चीफ सेक्रेटरी जो है ये इसके अंडर काम करते हैं, जो इनकी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट में ये मैनेजमेंट जो होता है वो होता है, इसके अंडर जो है DDMA आएगा, इसके DDMA का हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर वो होता है। ठीक है, सो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है। अब आगे यहाँ पे पूरा डिटेल में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। NDMA क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो किसके अंडर आती है, अंडर एक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। एंड ये कब फोर्स में आई, फॉर्म हुई थी 27 सितंबर 2004, एंड फोर्स में कब आई, 19 जन 2006। एंड इसमें मेंबर जो है टू फुल 5 मेंबर जो है इसमें, वाइस चेयरमैन भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, अपेक्स बॉडी है, पॉलिसीज प्लान गाइडलाइंस को फॉलो करती है, और क्या है, कंट्रोल करती है NDRF यानी रिस्पॉन्स फोर्स जो होती है, वर्क करती है NIDM के साथ, इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ। हुआ भी क्लियर, नेक्स्ट आज नेक्स्ट कौन सा है ये भला देखते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये क्या है भाई, सेंटर लेवल पे काम होता है, इसका 1995 में जो है ये फॉर्म हुआ था, रीनेम हुआ था इसका, यानी ये उससे पहले तो इसका क्या था, नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे सेंटर था, क्या था, सेंटर था। बाद में 2004 में जो है रीनेम हुआ, सेंटर की जगह इंस्टीट्यूट आ गया। इसकी लोकेशन न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर आप न्यू दिल्ली बोल सकते हो। डायरेक्टर कौन है, श्री राजेंद्र जो है IS वो इसके डायरेक्टर हैं, और इनकी जो है एक ही लाइन है, वो सशक्त भारत और आपदा मुक्त भारत जो है वो इनको बनाना है। ट्रेनिंग रिसर्च वगैरह से सारे अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें बनाए जाते हैं। ठीक है, ये है।
दूसरा क्या है, डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, क्योंकि इसके एन किसके अंडर आते हैं भैया, इसके अंडर आते हैं, ये ऊपर वाला जो है ना इसके अंडर ये दोनों आते हैं, ठीक है, एनडीएमए के अंडर ये दोनों आते हैं। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कौन से एक्ट के अंडर, एक्ट 2005, इस पे जो है बटालियंस कितनी है, ठीक है, बटालियंस कितनी है, 12 है। एडवाइजरी कमेटी जो है एनडीएमए की कितने, 15 मेंबर्स हैं। मेजर डिप्लॉयमेंट जो है 2008 में हुआ था कोसी रिवर जो है फ्लड के लिए, उसमें इसमें काम किया गया था। एंड फर्स्ट एनआईडीएम जो है कहाँ पे है भाई, महाराष्ट्र में है। और आफ्टर जो है 1993 जो है ये अर्थक्वेक जो है वो हुआ था। ट्रेनिंग जो है, रिसर्च वगैरह, ये सारी चीजें इसमें हुई थी। बस आपको याद क्या रखना है इसमें, सिर्फ आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है, एनआई की इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इन दोनों की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कब जो है ये वो हुए थे, है ना, इनका हेडक्वार्टर वो ये पूछा जा सकता है। और ये बस मेन मेन चीजें। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं अभी, बताइए, खुद बताइए, खुद ही आप इनके क्या है जवाब दे दोगे। फर्स्ट क्या है, विच अथॉरिटी, एक सेकेंड, फर्स्ट क्या है भाई कि इनमें से जो है कौन सी अथॉरिटी जो है वो किस चीज में है, अपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, कौन सी है अभी, होम अफेयर्स है, मैनेजमेंट कमेटी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, या कौन सा है भाई। अपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया वो कौन है भाई, एनडीएमए, क्या आ जाएगा, एनडीएमए आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसके जो है चेयरपर्सन कौन है एनडीएमए के, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके चेयरपर्सन है, कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या है कि इनमें से कौन सी फोर्स जो स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट फॉर सर्च रेस्क्यू एंड इमरजेंसी के लिए बनाई गई है, तो ये है कौन सी अभी इसकी, एनडीआरएफ। कौन सी है, सीआरपीएफ एसडीआरपी ये नहीं है, कौन सी है, एनडीआरएफ, ये बताया ऊपर बताया दिया। उसके बाद क्या है, इनमें से जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके चेयर कौन है भाई, उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो है इसके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि इसकी जो नॉडल मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया की कौन है, बताइए कौन है। ऊपर भी आया था ना ये वाला क्वेश्चन। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इज द नॉडल मिनिस्ट्री फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, कौन सी है इसमें से, फिर से बताइए इसमें से कौन सी है, वही है ये। यहाँ पे ये अगर एक्स्ट्रा आपको गिवन हो जाए हो ना ये डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, तो यही इसका आंसर है। अब एनडीएमए के जो है चेयरपर्सन वही है, ये आप लोगों के लिए। कौन सी बॉडी जो है, कौन सी बॉडी जो है अपेक्स जो है किस चीज में है, एनडीएमए एट द नेशनल लेवल। आम पूछा है, देखो क्या पूछा है, एग्जीक्यूटिव आर्म एनडीएमए की, स्ट्रक्चर में बताया भी था, नेशनल एग्जीक्यूटिव, क्या आ जाएगा, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। उसके बाद फिर क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है चेयर बाय कौन, वही है, ये भी आप लोगों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉडल मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ये एक दो क्वेश्चन जो है ना रिपीट होंगे भाई, सो आप खुद ही इनकी प्रैक्टिस ही कर लेना, ठीक है। सो ये है, सो आज के वाले में क्या किया भाई, प्रॉपर स्ट्रक्चर हमने की है, प्रॉपर जो है लीगल फ्रेमवर्क जो है वो किया है। यहाँ से क्वेश्चन भाई आने के चांस जो है 90% है, 90% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन आए तो, ठीक है। सो ये थी भाई आज की आपकी क्लास, और ये इसको देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो समझोगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा। सो ध्यान से करना है, बिल्कुल पजल नहीं होना है, बिल्कुल एक एक चीजें जैसे मैंने बताई ना, एक एक चीजें करते चलोगे तो खुद ही सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बीच में तीनों क्या दे रखी है, सारी ये दे रखी है, नेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और साइड में इनके अंडर कौन कौन आता है वो दे रखा है, ऊपर सबसे हेड दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडर ये दोनों आते हैं, बस यही करना है और तो कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। फिर भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप अपना पूछ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट डल जाएगा, कल इसका देखूंगी, इसकी कॉमन ग्रुप में देखूंगी क्लास का, बट कॉमर्स ग्रुप की तो आएगी आएगी, ठीक।